हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स से संबंधित जो भी कोर्स हमारे फिजिकल एजुकेशन में जो आते हैं, पीईटी या पीजीटी में, उसके बारे में बात करेंगे। एथलेटिक्स में सारे गेम आते हैं, जैसे गोला फेंक, चक्का फेंक, तार गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में आओ आगे जानते हैं। एथलेटिक्स का अर्थ, ठीक है, प्रतियोगिता या स्पर्धा। ठीक है, एथलेटिक्स का अर्थ की बात आ जाए तो क्या होगा, एथलेटिक्स का क्या अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा, प्रतियोगिता या स्पर्धा होता है। ठीक है, अब एथलीट शब्द का अर्थ क्या है। एथलीट शब्द का है वह व्यक्ति जो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित स्पर्धाओं या प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। जो शारीरिक क्रियाओं की संबंधित स्पर्धाओं में भाग लेता है उसे एथलीट कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, खेलों की रानी किसे कहा जाता है, तो खेलों की रानी किसे कहा जाता है, एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक धावन कला की प्रतियोगिताएं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, पहले ओलंपिक में कौन सी स्पर्धा होती थी, धावन कला की। सारी स्पर्धा कौन सी होती थी ओलंपिक में, प्राचीन ओलंपिक में सारी धावन कला की। यह क्वेश्चन ये बनता है, मान लीजिए ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, तो 776 ईसा पूर्व से आपकी ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आधुनिक ओलंपिक की बात आ रही है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी, तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत की थी वो की थी बैरन पियरे डी कोवर्टिन द्वारा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। और आधुनिक ओलंपिक कितने में, 1896 में इसका स्टार्टिंग हुई थी। कितने में हुई थी, 1896। आधुनिक ओलंपिक के जनक द्वारा 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई। कितने में हुई है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, 1896 में। अगला देखिए, 1928 से ओलंपिक में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। आप देखिए, महिलाओं ने प्रतिभाग ओलंपिक में कब किया है, तो महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया 1928 ईस्वी से। कितने से किया गया, 1928 ओलंपिक से। अब 1912 में क्या, IAAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1912 में हुई है। किसमें हुई है, 1912 में। ठीक है, अब एथलेटिक्स में दो प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं। कैसी होती हैं, एथलेटिक्स में जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रैक की और एक फील्ड की, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब ट्रैक के बारे में जानेंगे। पहले देख लीजिए ट्रैक कितना है। अगर आदर्श ट्रैक की बात आ जाएगी, आदर्श ट्रैक होता है 400 मीटर का। कितने का होता है, आदर्श ट्रैक की बात आएगी तो वो होगा 400 मीटर का माना जाता है। कितने का माना जाता है, 400 मीटर। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, ये होता कैसे है। ग्राउंड अगर पूछा जाए, ग्राउंड कौन सी दिशा में बनाया जाता है, तो ये हमेशा बनाया जाता है उत्तर और दक्षिण दिशा में। हमेशा इस तरह से दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी इससे क्वेश्चन बनता है कि 400 मीटर दौड़ कहाँ से प्रारंभ होगी, तो 400 मीटर दौड़ यहाँ से, 400 और 800 और 1600 ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये 400 कौन सी हो गई, 400, 800 और 1600 ये सब यहाँ से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और अगर 200 और 600 की बात आ गई, 200 और 600 की जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। 200 मीटर की और 600 मीटर की दौड़ जो है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, इसमें देख लीजिए। उसके अलावा क्या है, अगर 100 मीटर की बाधा दौड़ होगी तो बाधाएं इस तरह से लगी हुई होती हैं। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ कहाँ से होती है, 100 मीटर की दौड़ यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर आकर के वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ कौन सा ग्राउंड बनता है। इसके अंतर्गत देखिए ग्राउंड और फील्ड। ग्राउंड के अंदर का जो भी आते हैं वो इसमें देखो फील्ड बने हुए होते हैं। इसमें देखिए जैसे बांस कूद, यहाँ ग्राउंड बना, लंबी कूद का देखो ग्राउंड यहाँ बना हुआ है, चक्का फेंक का बना दिया, जवेलियन का बना दिया, तिरकूद का बना लिया, शॉर्ट पुट का बना लिया, ऊंची कूद का बना लिया। इस तरह से जो आदर्श ट्रैक होता है उसके अंतर्गत ही फील्ड के भी गेम जो है वो बना लिए जाते हैं। ठीक है, अगले देखिए इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे देखो तेज गति की दौड़, इसमें देखो दौड़े ट्रैक की इवेंट्स होते हैं। ट्रैक के इवेंट्स कौन कौन से हैं, तेज गति की दौड़ें। तेज गति की दौड़ें कितने की होती हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की होती हैं। ठीक है, अब देखिए मध्यम गति की दौड़ें कौन सी होती हैं। मध्यम गति की होती है 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ें। 800 मीटर और 1500 पुरुषों के लिए होती है, 800 मीटर महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, अगले देखिए लंबी दूरी की दौड़ें। ठीक है, 300 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और 1000 मीटर की दौड़ें होती हैं। अब है हर्डल दौड़ें 100 मीटर, 110 और 400 मीटर।
हरदर दौड़ को बाधा दौड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाधा दौड़ भी इसे कहेंगे। क्या कहते हैं? हरदर दौड़ को ही बाधा दौड़ कहते हैं। ठीक है। अगले देखिए रिले दौड़। तो रिले दौड़ की कितनी स्पर्धा होती हैं? 100 × 400 मीटर और 400 × 100 मीटर, 2 दौड़ें होती हैं रिले दौड़ की। अब मैराथन की दूरी देखो, पिछली परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछी गई थी मैराथन कितने किलोमीटर की होती है। तो 42.195 किमी या फिर 26 मील 395 गज की होती है। ठीक है। अगले देखिए पैदल। इसमें एक प्रतियोगिता होती है पैदल कौन सी होती है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की होती है। ठीक है। अब देखिए फील्ड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब फेंकने वाला देखो, फील्ड में कौन कौन से होते हैं? फील्ड में देख लो, फेंकने वाला होता है और कूदने वाला। फेंकने वाला कौन सा हो? भाला फेंक, तार गोला फेंक, थाली फेंक और भाला फेंक। ठीक है। ये सब क्या है? फेंकने वाले। अब कूदने वाले, लंबी कूद, ऊंची कूद, तिर कूद, ये क्या है? कूदने वाली प्रतियोगिता हो गई। ठीक। अगले देखिए, अगले है संयुक्त प्रतियोगिताएं। ठीक है। थिकैट लान प्रतियोगिता, थिकैट लान प्रतियोगिता, यह प्रतियोगिता पुरुषों के लिए होती है। थिकैट लान प्रतियोगिता, इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे पिछले में भी और आने की बहुत संभावना है। थिकैट लान प्रतियोगिता किसके बारे में होती है? पुरुष होते हैं इसमें। और इसमें गेम कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है। इसमें कितने इवेंट्स होते हैं? तो इसमें 10 इवेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 इवेंट्स। ठीक है। अब 10 इवेंट्स में देखिए ये भी पूछा जाता है कि पहला इवेंट्स कौन सा होता है? इसका पहला होता है 100 मीटर की दौड़ होती है। कौन सी होती है? 100 मीटर की दौड़। फिर लंबी कूद, फिर गोला फेंक, फिर 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है, फिर थाली फेंक, फिर क्या है? बाधा कूद होती है, फिर भाला फेंक होता है, फिर 400 मीटर दौड़ होती है, फिर ऊंची कूद होती है और फिर 10वें नंबर पर 1500 मीटर की दौड़ होती है। ये हो गया थिकैथलॉन आपकी जो प्रतियोगिता होती है वो। हेप्टेथलॉन क्या प्रतियोगिता किसके बारे में होती है? तो हेप्टेथलॉन प्रतियोगिता होती है महिलाओं के बारे में और इसमें इवेंट्स कितने हैं? इवेंट्स 7 होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि हेप्टेथलॉन प्रतियोगिता किस मतलब पहला इवेंट्स इसका क्या होता है? तो पहला इवेंट्स इसका 100 मीटर बाधा दौड़। कितनी है? 100 मीटर बाधा दौड़। और पुरुषों में पूछा जाएगा तो 100 मीटर रिले दौड़ होती है। ठीक है। दूसरा इवेंट्स इसका लंबी कूद। तीसरा क्या है? गोला फेंक। चौथा ऊंची कूद। 5वें नंबर पर 200 मीटर दौड़ और 6ठे नंबर पर भाला फेंक है। 8वें नंबर पर 800 मीटर दौड़ है। ठीक है। अगले देखिए, ठीक। अब है डेकाथलॉन प्रतियोगिता पुरुषों वाली जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं। उसके बारे में देखिए, पहला दिन, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले दिन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं और दूसरे दिन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है। तो इसमें पहले दिन होगी 100 मीटर दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़ होगी। ये पहले दिन के इवेंट्स हैं। दूसरे दिन के इवेंट्स ये हैं, 110 मीटर बाधा दौड़ होगी, चक्का फेंक होगा, बांस कूद होगी, भाला फेंक होगा, 1500 मीटर की दौड़ होगी। अगले देखिए, अब है हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता। हेप्टाथलॉन की प्रतियोगिता महिलाओं में होती है। इसमें 7 इवेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। इसमें देखिए पहले दिन में कौन से होंगे? पहले दिन में 100 मीटर की बाधा दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, 200 मीटर की दौड़ होगी। 5वें नंबर में दूसरे दिन क्या होगी? लंबी कूद और भाला फेंक और 800 मीटर की दौड़। यानी दूसरे दिन जो होते हैं 3 इवेंट्स होते हैं, लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर की दौड़। ठीक है। अगले देखिए, अगला संबंध है प्रमाणित ट्रैक। प्रमाणित ट्रैक कै मीटर का होता है? ये देखिए, प्रमाणित ट्रैक हमेशा 400 मीटर का होगा। और अगर ये भी पूछा जाता है इसमें लाइनें कितनी होती हैं? प्रमाणित ट्रैक में लाइनें होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 लाइनें। गलियारे की चौड़ाई यानी एक गली की चौड़ाई कितनी होगी? एक गली की जो चौड़ाई होगी इसमें दौड़ता है धावा, उसकी होती है 1.22 मीटर। और धावक पथ की लंबाई सीधे भागों में कितनी होती है? ठीक है। स्टैगर पूछा जा रहा है, ये सीधा। ठीक है। जहाँ से घूमते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ये सीधे वाली, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो होगी वो होती है आपकी 38 इसकी होती है 79। ठीक है। 79 मीटर होती है इसकी यहाँ पर। ठीक है। 79। और अगर अगले पूछा जाए कितनी है, मैंने बताया ना अभी, ऐसा अगर ट्रैक है हमारा बना हुआ इस तरह से, तो इसमें इसकी होगी 79 यहाँ पर, ये सीधी। और ये अगर गोलाकार भाग की, मतलब यहाँ इसकी बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो भाग होगी वो होगी 38.20 मीटर, 38.20 मीटर होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए, अब दिशा क्या होती है? दिशा वही मैंने अभी बताई थी पहले, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा बनाया जाता है। अगले देखिए, अगले 800 मीटर से कम की सभी दौड़ें अपनी लाइन में होती हैं। एक चीज़ और, 800 मीटर से नीचे की जितनी दौड़ें होंगी वो हमेशा अपनी लाइन में होती हैं। यानी एक लाइन में जिसमें अगर खिलाड़ी दौड़ रहा है दूसरी लाइन में नहीं जा सकता, इसका इसमें दौड़ेगा, इसका इसमें दौड़ेगा और इसका इसमें दौड़ेगा, ये दूसरे की लाइन में नहीं जा सकते 800 मीटर से नीचे।
अब है बाधा दौड़ में बाधाएं कितनी होती है? बाधा दौड़ में हमेशा 10 बाधाएं होती हैं। कितनी बाधाएं होती हैं? 10 बाधाएं होती बाधा दौड़। पुरुष में 100 मीटर, पुरुष के लिए क्या है 110 मीटर में, अब क्या है दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, काय का दिया है, ये ऊंचाई का, बाधा दौड़ की ऊंचाई 110 मीटर। पुरुष में बाधा की ऊंचाई कितनी होगी? 106.4 सेंटीमीटर से 107 सेंटीमीटर। महिला के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में 83.7 से 84.3 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, ठीक है। और 400 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं के लिए 76.2 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 91.4 सेंटीमीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है। इसमें बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो 10 बाधाओं की संख्या कितनी है? 10 है। 400 मीटर रिले की बात हो गई। अब 400 गुणा 4 मीटर रिले दौड़ में पहले 3 चरण लाइन में होते हैं। अगर 400 मीटर रिले दौड़ होंगे तो पहले के जो 3 चरण होंगे वो अपनी लाइन में ही होंगे। अगर 200 मीटर रिले दौड़ की बात हो रही है तो इसमें 2 चरण जो होंगे वो अपनी लाइन में होंगे, उसके अलावा किसी में भी दौड़ सकते हैं। और 100 गुणा 4 रिले दौड़ की बात हो गई है तो पूरी की पूरी अपनी लाइन में होगी, यानी किसी दूसरे की लाइन में हम नहीं दौड़ सकते, अपनी लाइन में ही खिलाड़ी दौड़ेगा। 100 मीटर में 200 मीटर में 2 तक अपने में दौड़ेगा, तीसरे में जाकर के वो दौड़ सकता है किसी में, ठीक है। अगले देखिए स्टीपल चेंज ये पुरुषों के लिए 3000 मीटर की स्पर्धा है। स्टीपल चेंज, ठीक है, 3000 मीटर की ये स्पर्धा है। इसमें 28 बाधाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 बाधाएं होती हैं और 7 जलकूदें होती हैं। कितनी हैं? 28 बाधाओं में 7 जलकूदें होती हैं, ठीक है। बाधा का वजन कितना होता है? 80 से 100 किलोग्राम। कितना होता है? 80 से 100 किलोग्राम। हर राउंड की चौथी कूद जाल कूद होती है। हर राउंड की चौथी कूद कैसी होगी? जल कूद होगी, ठीक है। अगले देखिए, अगला है मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ में कितनी है? मैराथन दौड़ आपकी होती है 42.195 किमी और 26 मील 385 गज। शुरुआत और समाप्ति ट्रैक पर ही होती है। इसकी शुरुआत, मैराथन की दौड़ की शुरुआत भी ट्रैक पर होगी और समाप्ति भी ट्रैक पर होगी। उसके अलावा सब पक्की सड़कों पे होती है मैराथन। पहला 11 की पहला अल्पाहार, अब इसमें क्या है, पहले अल्पाहार की बात हो रही है। पहला अल्पाहार आपका होगा 11 किमी की दूरी पर आपको मिलेगा और बाद में सब 5-5 किलोमीटर की दूरी पर आपको अल्पाहार मिलेंगे। इसमें क्या है, केंद्र पर खिलाड़ी अपने पानी को शरीर से स्पंज भी कर सकता है, शरीर पानी लेकर के वहाँ स्पंज भी कर सकता है। ये मैराथन की बात हो रही है। अगले देखिए, अगला है फर्राता दौड़। फर्राता दौड़ में खिलाड़ियों के कद के अनुसार 3 प्रकार से शुरू होती है। फर्राता दौड़ क्या है? 3 प्रकार से, बच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोगेटेड स्टार्ट, ठीक है। 3 प्रकार से होती हैं। अंतररेखा पर डोरी बांधकर, अब क्या होता है, अगर कोई जैसे अगर ग्राउंड मान लीजिए यहाँ पर आपकी फिनिश हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक डोरी बांध दी जाएगी, ठीक है। अब उस डोरी की क्या होगा, ऊंचाई कितनी होगी, तो डोरी की ऊंचाई होगी कितनी, 1.22 मीटर पे। यहाँ पर अगर डोरी फिनिश लाइन पर बांधी जाएगी तो 1.22 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और अंतररेखा जो इस रेखा जो होती है उसको कहते क्या है? इसको कहते हैं टोर्सो। क्या कहते हैं? टोर्सो भी कहते हैं। यहाँ पर जो खिलाड़ी सबसे पहले इस रेखा को टच करेगा वही खिलाड़ी क्या है, विजयी माना जाता है। अगले देखिए, यहाँ पर देखिए, ये गोल चक्का फेंक की बात हो रही है। गोला ये चक्का फेंक है भैया, गोला नहीं है ये, चक्का फेंक था, ठीक है। क्या है? चक्का फेंक है। ये क्या चीज़ है? चक्का फेंक। चक्का फेंक का जो है यहाँ पर कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा चक्का फेंक का। और आपका जो फेंकने वाला यहाँ से जहाँ खड़ा होगा खिलाड़ी जो फेंकता है उसका जो व्यास होगा वो 2.50 मीटर होता है। और इसमें फॉल देखिए कहाँ होता है। फॉल अगर वो फेंकने के बाद खिलाड़ी फेंकने के बाद अगर इधर चला गया फेंकते समय तो फॉल होगा, इधर से अगर निकला फेंकने के बाद तो फॉल होगा, इधर से निकला तो फॉल होगा। फेंकने के बाद हमेशा पीछे निकलेगा, ये जो लाइन होती है इससे पीछे से निकलेगा तभी वो राइट माना जाएगा। अगर इधर गोला चला गया तब फॉल है, इधर चला गया तब फॉल है। गोला हमेशा यहाँ गिरना चाहिए, वो चक्का हमेशा कहाँ गिरना चाहिए, चक्का गिरना चाहिए हमेशा यहाँ पर, ठीक है। अगले देखिए, अगला है चक्का फेंक के बारे में। देखो जहाँ से फेंका जाता है उसका व्यास कितना है आपका, 2.50 मीटर। ये डिस्कस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है चक्का फेंक की, ठीक है।
अब ये लकड़ी या अवरक का बना हुआ होता है, ये भी पूछा जाता है काय का बना हुआ, धातु का या लकड़ी का या अवरक का बना हुआ। इसका वजन देखो, पुरुषों के लिए वजन कितना होता है 2 किलोग्राम, महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम। अब 4 पाउंड या 6.5 और 2 पाउंड या 3.2 औंस। और ये देखिए चक्के का व्यास कितना होता है। चक्के का व्यास पुरुषों के लिए 219 से 221 मिमी होता है, महिलाओं के लिए 180 से 182 मिमी होता है। ठीक है, चक्का फेंक का कोण कितना होता है, वो होता है 40 डिग्री का। ठीक है, आज से कम खिलाड़ी होने पर कितने ट्रायल दिए जाएंगे, 8 ट्रायल दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये चक्का, अगला है आपका गोला फेंक। क्या हो रहा है, गोला फेंक का ट्रैक देख लीजिए, ये है गोला फेंक का ट्रैक। इसका जो मतलब कोण होगा यहाँ पर फेंकने का कोण, वो होता है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, गोले का इसमें वजन कितना होगा, गोले का जो वजन होगा वो कितना होगा बताइए। तो गोले का जो वजन होता है वो होता है आपका 7.26 किलोग्राम, या महिला के लिए होता है 4 किलोग्राम। कितना होता है, इसमें देखिए कुछ फॉल भी होते हैं। फॉल क्या हुए, मान लीजिए खिलाड़ी ने फेंका, उसका पैर यहाँ चला गया तो वो फॉल माना जाएगा। अगर गोला फेंका और गोला इस लाइन से बाहर चला गया तब भी फॉल माना जाएगा। ठीक है, खिलाड़ी फेंकने के बाद अगर इधर निकला और इधर निकला तब भी फॉल माना जाएगा। खिलाड़ी फेंकने के बाद हमेशा इस साइड पे निकलना चाहिए। ठीक है, तब उसका क्लियर माना जाएगा। अगले देखिए, अगला है गोला फेंक का, गोला फेंकने का व्यास। जहाँ से गोला फेंका जाता है उसका व्यास होता है 2.135 मीटर या 7 फीट। ठीक है, जहाँ से गोला फेंका जाता है। ठीक है, अब गोले का वजन कितना होता है, पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम या 16 पाउंड, महिला के लिए है 14 किलोग्राम या 8.8 औंस होता है। ठीक है, अगले देखिए, गोला का व्यास कितना होता है, गोला का व्यास। अब ये गोला के व्यास की बात हो गई। पुरुष के लिए 110 से 130 मिमी है, महिला के लिए 95 से 110 मिमी है। ठीक है, अगले देखिए, गोला फेंकने का कोण, गोला फेंकने का जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होता है। कितना है, 45 डिग्री। गोला फेंकने का तरीका, अब गोला 3 प्रकार से, 3 इसके स्टेप होते हैं फेंकने के। एक है ऑर्थोडोम्स स्टाइल, पेरी ओब्राइन स्टाइल्स और डिस्को पुट स्टाइल्स। 3 स्टाइल्स हैं इसके फेंकने के। अगले देखिए, अगला है तार गोला। ठीक है, अब तार गोला कैसे फेंका जाता है, तार गोला फेंकने का जो कोण होता है वो कितना होता है, 40। कितना होगा, 40 डिग्री का होगा इसका 40। इसमें देखिए एक चीज़ है, गोला फेंकने के लिए 45 डिग्री होगा, लेकिन तार गोला फेंकने के लिए 40 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसमें भी यही नियम होते हैं कि अगर इधर निकलोगे तो फॉल है, इधर निकले तो फॉल है, इधर निकले तो फॉल है। गोला फेंकने के बाद हमेशा पीछे को, इस लाइन से पीछे निकलना है, तब क्लियर माना जाएगा। और गोला अगर इधर गया तो भी फॉल, गोला इधर गया तो भी फॉल। गोला हमेशा इन लाइनों के बीच में गिरना चाहिए। ठीक, अगले देखिए, तार गोला फेंक। तार गोला फेंकने का वृत्त का व्यास, यानी तार गोला जो इसमें फेंका जा रहा था, जिसमें खड़े होकर फेंकता है खिलाड़ी, उसकी बात हो रही है। उसका व्यास है 2.135 मीटर या 7 फीट। ठीक है, अब पीतल या धातु का बना होता है गोला, होता बना हुआ काय का, पीतल का होगा या किसी धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, अगले देखिए, तार द्वारा बंधा होता है, तार का व्यास कितना होता है, 3 मिमी होता है। तार जो तार बंधा हुआ होता है, गोला जिसमें बंधा हुआ था, उस तार के व्यास की बात आ रही है, पूछने के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ हैंडल लगा होता है, तो तार का व्यास होता है 3 मिमी। तार गोला का वजन कितना होता है, तार गोला का वजन होता है 7.26 किलोग्राम। अब तार गोले की पूरी लंबाई, अगर पूरी लंबाई पूछी जाएगी तो 1175 से 1215 मिमी होती है तार गोले की लंबाई। ठीक है, अगला देखिए, अगले है तार गोला फेंकने के चारों ओर 11 फुट ऊंचा और 9 फुट चौड़ा। क्या है, तार गोला अगर फेंकेगा तो उसको इधर उधर जाने का डर रहता है, इसलिए हमेशा ग्राउंड के चारों तरफ क्या है, एक तार जाली लगी होती है। ठीक है, उस जाली की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, इस जाली की ऊंचाई रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ तक लगी होती है। ऐसे जहाँ कोण होगा वहाँ पर ये छूटा हुआ होगा, तो वहाँ उसकी जो लंबाई होगी रोकने के लिए कितनी है, लंबाई 11 फुट है उसकी, और चौड़ाई 9 फीट होती है। ठीक है, और 7 खानों वाला सुरक्षा कवच होता है। कितना है, 7 खानों वाला सुरक्षा कवच लगा होता है। तार गोला फेंकने का कोण कितना होता है, 40 डिग्री। ठीक है, गोला का पूछेगा तो 45, और तार गोले का फेंकेगा तो, तार गोले का पूछेगा तो 40। अगला देखिए, ये आ गया आपका। ठीक है, अगला इवेंट्स क्या है, तार गोले के बाद, तार गोले फेंकने के बाद हो गया भाला फेंक। ठीक है, क्या आ गया, भाला फेंक। ये भाला फेंक है। भाला फेंकने के लिए देखो, अगर पूछा जाए कि ट्रैक कितना होता है तो 36.50 मीटर होता है। ये ट्रैक हो गया, यहाँ से यहाँ दौड़ेगा। ठीक है, और यहाँ एक ऐसे करके
यहाँ निशान लगा होता है और ये है इसका फेंकने का स्थान। अगर इधर गया तो भी फॉल, इधर गया तो भी फॉल। ये इसमें फेंकेगा हमेशा, ठीक है। कितना फेंकेगा? इसमें फेंकेगा, तभी भाला क्या है, क्लियर माना जाएगा, ठीक है। अगले देखिए भाला फेंक के बारे में। भाला फेंक एक वृत्तचाप के पीछे से फेंका जाता है जो 4 मीटर चौड़ा और 3.36 मीटर लंबा होता है, ठीक है। क्या होता है? इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4 मीटर होगी। कितनी होगी इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 4 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 36.50 मीटर। भाला का वजन कितना होता है? भाले का वजन होता है पुरुषों के लिए 800 ग्राम या 1.8 पाउंड, महिलाओं के लिए है 600 ग्राम या 1.3 पाउंड होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इवेंट्स है आपका मुहाने के 8 मीटर अंदर से चाप लगाई जाती है जिसका कोण 29 डिग्री होता है। अब इसमें कोण भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये है, ये आपका ट्रैक है, ठीक है। ये ट्रैक, ये वाला भाला फेंक के लिए, तो ये तो आपका क्या है 36.50 हो जाता है। ये आपका 4 मीटर हो जाता है। लेकिन बात पूछी गई है कि यहाँ जो कोण होता है ये कोण कितना होगा? तो ये कोण जो होता है वो कोण होता है कितना? 29 डिग्री का। कितना होता है? 29 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसकी बात हो रही है। अब भाला फेंक का धावन पथ कितना होता है? ये आपको 30 से लेकर कितना है? 36.50 होता है, ठीक है। अगले देखिए भाला का वजन। अब भाला का वजन की बात आ रही है, कितना है? 800 से 600 ग्राम होता है। ये है महिला पुरुष के लिए। अब क्या है, मुहाने से 8 मीटर चाप लगाई जाती है जिसका कोण क्या है? 29 डिग्री होता है। भाला फेंक का धावन पथ कितना होता है? 36.50 मीटर होता है, ठीक। अगला देखिए भाले की लंबाई कितनी होती है? भाले की लंबाई है 260 से 270 सेंटीमीटर। कितनी है? भाले की लंबाई 260 से 270 पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए है 220 से 230 सेंटीमीटर। अब भाले के बीच में फेंकने की जगह होती है 15 से 16 सेंटीमीटर। भाला फेंकने की 3 स्टाइल होती है, ठीक है। बीच में एक हैंडल लगा होता है, भाला को पकड़ते हैं तो उस भाला के बीच में यहाँ पर एक 15 से क्या है 16 सेंटीमीटर का क्या पकड़ने के लिए जगह होती है, उसमें रबड़ चली हुई होती है, ठीक है। उसकी बात हो रही है 15 से 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। अब भाला फेंकने की 3 स्टाइलें होती हैं। भाला फेंकने की कितनी स्टाइल है? 3 स्टाइल है। देखिए पैन ग्रिप स्टाइल है पहली भाला फेंकने की, फिर हार्स ग्रिप स्टाइल है और फिर अमेरिकन ग्रिप स्टाइल है, ठीक है। 3 स्टाइलें इसकी होती हैं भाला फेंकने की। अब देखिए ऊंची कूद की बात आ रही है। इसकी बात आ गई ऊंची कूद। ऊंची कूद के ट्रैक का जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.22 या 4 मीटर, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये दोनों लगे होंगे, जहाँ पर छड़े खड़ी होंगी उसकी चौड़ाई होगी 4.02 मीटर, ठीक है। जहाँ ये छड़े खड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अगले देखिए ऊंची कूद। ऊंची कूद ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? ग्राउंड की जो लंबाई होगी 5 मीटर और 3 मीटर चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 5 मीटर और 3 मीटर। 5 मीटर लंबाई होगी और 3 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। कितनी होगी? 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर इसकी चौड़ाई होती है ऊंची कूद की। 4 मीटर से 4.2 मीटर दूरी पर क्या है? खंभा गड़ा हुआ होता है, ठीक। अगले देखिए अगला है क्रॉस बार की लंबाई। जो ऊपर छड़ लगी हुई होती है उसकी बात हो रही है। उसकी लंबाई कितनी होगी? 3.98 से 4.2 मीटर, ठीक है। क्रॉस बार का वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 2 किलोग्राम। कितना होता है इसका? 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। ऊंची कूद का धावन पथ 15 से 18 मीटर, ठीक है। ऊंची कूद का धावन पथ कितना होता है? 15 से 18 मीटर। यानी जो दौड़ेगा वो ट्रैक धावन पथ जहाँ से वो कूदेगा उसका कितना होता है? 15 से 18 मीटर होता है। कूदने के लिए टाइम दी जाता है। यानी एक कूद वो कितने मिनट में पूरी कर लेगा? 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट में उसे अपनी कूद को पूरी करना है। इसकी 2 स्टाइल होती है कूदने के लिए, स्टेप होते हैं। स्टेडल तकनीक होती है और फॉरवर्डी तकनीक, 2 तकनीक है, ठीक है। 2 तकनीकें हैं इसकी। अगला देखिए अगला है लंबी कूद, ठीक है। लंबी कूद का ये ट्रैक है। लंबी कूद के लिए देखिए ट्रैक है लिया हुआ 9 मीटर की लंबाई हो रही है, 2.75 मीटर की चौड़ाई होती है। धावन पथ कितना है? 45 मीटर है। धावन पथ कितना है? 45 मीटर। और यहाँ पर ये क्या होता है? टेकअप बोर्ड लगा हुआ होता है। कितना है? टेकअप बोर्ड लगा होता है। लंबी कूद देखिए यहाँ पर लंबी कूद का मैदान कितना होता है? लंबी कूद का मैदान होता है 9 मीटर, चौड़ाई होती है 2.75 मीटर। और रेत की गहराई यानी कूदने के लिए जो रेत होता है वो 50 सेंटीमीटर गहराई होती है रेत की, ठीक है। अगले देखिए टेकअप बोर्ड की लंबाई कितनी है? 1.22 से 20 सेंटीमीटर होती है। 1.22 मीटर की लंबाई होगी
टेकअप बोर्ड की और चौड़ाई होगी 20 सेंटीमीटर। लंबी कूद का धावन पथ 36 से 40 मीटर होता है। धावन पथ यानी दौड़ने की जो जगह होगी वो कितनी होगी, 36 से 40 मीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 1.22 मीटर। धावन पथ की जो चौड़ाई होगी इसकी बात हो रही है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1.22, ठीक है। और जो लंबाई होगी वो होगी 36 से 40 मीटर। अगले देखिए कूदने के तरीके। अब कूदने के इसमें 3 तरीके हैं। ठीक, हिचकिक स्टाइल होती है, हैंगिंग स्टाइल होती है और सेल स्टाइल होती है। ठीक है, 3 स्टाइल है इसकी। अगले देखिए ये है आपकी बांस कूद। कौन सी है, बांस कूद। देखिए 1.22 इसकी क्या है, यानी धावन पथ की चौड़ाई 1.22 है और अगर लंबाई पूछी धावन पथ की तो 40 मीटर है। ठीक है, दी हुई। अगले देखिए, और जो ऊपर छड़ होती है क्रॉस बार, उसकी लंबाई कितनी है, क्रॉस बार की जो लंबाई है वो 4.02 मीटर होती है। ठीक है। अगले देखिए बांस कूद मैदान की लंबाई 5 मीटर। बांस कूद मैदान की जो लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी, चौड़ाई भी 5 मीटर होती है। धावन पथ से 4.37 मीटर दूरी पर 2 खंबे गड़े होते हैं। कितने होते, 4.37 मीटर पर ही 2 क्या है, खंबे गड़े होते हैं। ठीक है। अब क्या है, क्रॉस बार की लंबाई 4.02 और क्रॉस बार का वजन कितना होता है, 2.25 यानी 2.25 ग्राम क्रॉस बार का वजन होता है। अब धावन पथ कितना मीटर होता है, धावन पथ कितना होता है, वो होता है आपका 40 मीटर। धावन पथ कितना है, 40 मीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी है, 1.22 मीटर। टेका बोर्ड जमीन में धंसा हुआ होता है। देखो जो बांस कूद होता है उसका जो टेका बोर्ड होता है वो ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होता है और लकड़ी या धातु का होता है। क्या का होता है, लकड़ी या धातु का। बांस की जो लंबाई होगी वो 16 फुट होती है। बांस की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 16 फीट होगी। कितनी होगी, 16 फीट होती है। बांस की लंबाई कितनी होगी, 16 फीट। ठीक है, बांस की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 16 फीट होती है। ठीक है। अगले देखिए बांस की लंबाई है 16 फुट। जो बांस होता है जिसको पकड़ के कूदेगी उसकी जो होगी वो 16 फीट होती है। ठीक है। अब बांस में दोनों ओर एक फुट बेस लगा हुआ होता है। बांस के दोनों साइड में 1 फुट क्या होगा, बेस लगा हुआ होगा। ठीक है, चाहे वो इधर से पकड़ के कूदे या इधर से पकड़ के कूदे। अगले देखिए तिरकूद। किसकी बात आ रही है, अब तिरकूद की बात आ रही है। तिरकूद अब आवरण लंबाई 8 मीटर। तिरकूद के लिए लंबाई कितना होगा, फील्ड की लंबाई होगी 8 मीटर, चौड़ाई होगी 2.75 मीटर। ठीक है। धावन पथ कितना होता है, 58 मीटर होता है। धावन पथ 58 मीटर होता है। 45 और 13 यानी 45 मीटर तो सीधे दौड़ेगा और 13 मीटर पर क्या होगा, हाफ, स्टेप और जंप। ये टेकअप बोर्ड होता है। 13 मीटर से क्या टेकअप बोर्ड चालू हो जाता है। इसमें हाफ होगा, स्टेप होगा और जंप होगा। इसके बाद जो है कूद जाएगा वहाँ से खिलाड़ी। ठीक है। अगले देखिए इससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है, कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है। अभी हमने बताया था, ध्यान रखो इसमें। किसको कहा जाता है, जिम्नास्टिक को। किसको कहा जाता है, जिम्नास्टिक को कहा जाता है खेलों की रानी। अगला देखिए एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम क्या है। एथलेटिक्स को और एक नाम क्या है, एथलेटिक्स की क्या कहते हैं, ट्रैक एंड फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, खेलकूद कहते हैं या धावन कला कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। धावन कला कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे ट्रैक एंड फील्ड। क्या कहते हैं, ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है। ये जो वीडियो है हमने सारी आपकी करा दी है, जितनी एथलेटिक्स में गेम आते हैं उससे संबंधित हैं। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो हम अगली वीडियो में अपने बनाएंगे। ठीक है। अगली वीडियो आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दें और लाइक कर लें। धन्यवाद। अगले देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, जैसे कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, खेलों की रानी कैसे कहा जाएगा, एथलेटिक्स को कैसे कहा जाता है, खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। ठीक है। अब एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम क्या है, एथलेटिक्स और का दूसरा नाम क्या है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो एथलेटिक्स का दूसरा नाम धावन कला है, खेलकूद है, जिम्नास्टिक या ट्रैक एंड फील्ड है। इसका दूसरा आंसर होगा ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है। इससे संबंधित और भी 60-70 क्वेश्चन करीब होंगे, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करा लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।